बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हसन व हुसैन की शहादत। दोस्तों, करबला की दर्द भरी दास्तान सुनने से पहले हज़रत हसन व हुसैन की मुकम्मल ज़िंदगी सुन लीजिए, ताकि हम फिर अच्छी तरह करबला के वाक़या को समझा सकें। तो हज़रत हसन व हुसैन ऐसे बच्चे थे कि जिसे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। यहाँ तक उन दोनों को देखकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि हसन व हुसैन जन्नत के फूल हैं और यह दोनों जन्नत के सरदार हैं। जो इन दोनों से मोहब्बत करेगा उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो इन दोनों से नफ़रत करेगा उसने मुझसे नफ़रत की। हज़रत हसन की पैदाइश 3 हिजरी में हुई और हज़रत हुसैन की पैदाइश 4 हिजरी में। हज़रत हसन अपने भाई हज़रत हुसैन से 1 साल बड़े थे। जब हज़रत हसन की पैदाइश हुई तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खुश हुए और फ़ातिमा के घर पहुँचे। फिर हज़रत हसन को गोद में लेकर हज़रत अली से पूछा कि अली, तुमने इस बच्चे का नाम क्या रखा है? तो हज़रत अली ने फरमाया, ये अल्लाह के रसूल, मैंने इसका नाम हरबर रखा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, यह तो हसन है। और फिर जब 1 साल बाद हज़रत हुसैन की पैदाइश हुई तब भी हमारे हुजूर जल्दी से घर आए और अपने नाती को गोद में लेते हुए हज़रत अली से पूछा कि तुमने इस बच्चे का क्या नाम रखा है? हज़रत अली ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, मैंने इसका नाम हरबर रखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बच्चे का नाम हुसैन है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से उठकर हज़रत फ़ातिमा के पास पहुँचे और कहने लगे, फ़ातिमा, मेरा बच्चा हसन क्यों रो रहा है? क्या तुम्हें नहीं पता कि हसन के रोने से मैं बेचैन हो जाता हूँ? एक रात हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा के घर आए। हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली दोनों सो चुके थे, जबकि हज़रत हसन भूख की वजह से रो रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर हज़रत फ़ातिमा उठने लगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से कहा कि तुम लेटी रहो, और फिर खुद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन दिया और बीच आंगन में खड़ी एक बकरी का दूध निकालकर हज़रत हसन को अपने हाथों से दूध पिलाया। हज़रत हसन ने पेट भरकर दूध पिया और फिर खामोशी से सो गए। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को नमाज पढ़ा रहे थे कि इतनी देर में हज़रत हुसैन मस्जिद में आ गए और चलते चलते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले के पास पहुंचकर खेलने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो हज़रत हसन व हुसैन आपके पीठ पर सवार हो गए। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा लंबा कर दिया कि कहीं अचानक से सजदे से उठने की वजह से बच्चों को कोई चोट ना लग जाए। उस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना लंबा सजदा फरमाया कि सहाबा इकराम को शक होने लगा कि कहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह तो परवाज नहीं कर गई। वाकई हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसन व हुसैन से मोहब्बत है। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि एक बार हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि इतने में एक औरत दौड़ती हुई आई और कहने लगी, मेरे बच्चों को तलाश करो। तमाम सहाबा इकराम मदीने के हर तरफ फैल गए। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने लगा, यहाँ तक कि दूर एक पहाड़ के ऊपर पहुंचकर देखा कि हसन व हुसैन एक दूसरे से चिमटे खड़े हैं और उनके सामने एक काला नाग अपने दुम पर खड़ा आग उगल रहा है। उसके मुंह से आग निकल रही थी। यह नाग अल्लाह ताला ने भेजे थे ताकि हसन व हुसैन आगे जंगल में ना जा सके। जब उस नाग ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो मुड़कर दूसरी तरफ चल दिया और एक बिल में दाखिल हो गया और उनके चेहरे पर हाथ फेरते हुए फरमाया, ए मेरे बच्चों, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तुम मेरे अल्लाह के नज़दीक सरदार हो। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन को दाएं कंधे पर और हज़रत हुसैन को बाएं कंधे पर सवार किया और उन्हें लेकर मदीना की तरफ चलते हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि जब मैंने ये मंजर देखा तो मैंने कहा, हसन व हुसैन, आज तुम्हारी सवारी तो बहुत अच्छी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवारी के साथ सवार भी तो बहुत अच्छे हैं।
एक बार हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरे बच्चे हसन व हुसैन कहाँ हैं? हजरत फातिमा ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल आज सुबह घर में खाने को कुछ भी नहीं था, इसलिए हजरत अली ने कहा कि फातिमा मैं हसन व हुसैन को बाहर ले जाता हूँ ताकि कुछ खाने का इंतज़ाम कर दूँ, वरना ये दोनों घर में भूखे तुम्हें परेशान करेंगे। इसलिए ए अल्लाह के रसूल, हजरत अली हसन को एक यहूदी के बाग में ले गए हैं। यह सुनकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी के बाग के तरफ तशरीफ़ ले गए। उस बाग के पास पहुंचकर देखा कि हसन व हुसैन पानी में खेल रहे हैं और उनके पास कुछ खजूर पड़ी हैं। दोपहर के धूप बढ़ती जा रही थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाकर कहा, अली धूप तेज होने वाली है, इसलिए जल्दी से मेरे बच्चों को घर ले जाओ। हजरत अली ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, बस मैं जल्दी हसन व हुसैन को घर लेकर पहुंचता हूं। और फिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन को अपनी गोद में लिया और हजरत अली ने हजरत हुसैन को अपनी गोद में लिया और घर की तरफ चल दिए। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन दोनों बच्चों से इतनी मोहब्बत करते थे कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े सहाबा इकराम को खुतबा दे रहे थे कि तभी हजरत हुसैन अपने घर से निकले। उन्होंने एक लंबी चादर ओढ़ रखी थी, वो चादर जमीन पर लटक रही थी। चलते चलते हजरत हुसैन का पैर उस चादर में उलझ गया और वह जमीन पर चेहरे के बल गिर पड़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अपने बच्चे हुसैन को गिरते हुए देखा तो मिंबर पर से नीचे उतर आए, लेकिन इतनी देर में सहाबा इकराम ने आगे बढ़कर हजरत हुसैन को उठा लिया और हुजूर के पास लाकर बिठा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, जब मैंने अपने बच्चे को गिरता हुआ देखा तो मुझे पता ना चला कि मैं कब मिंबर से नीचे उतर आया। दोस्तों, एक दिन हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो कुछ लड़कों के साथ घर के बाहर खेल रहे थे कि तभी उधर से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का गुजर हुआ। जब बच्चों ने हजरत उमर को देखा तो सारे बच्चे भाग गए, हजरत हसन अकेले बचे। ये देखकर हजरत हसन को बहुत गुस्सा आया। हजरत उमर की वजह से मेरा सारा खेल बर्बाद हो गया। तो उन्होंने गुस्से में हजरत उमर से कहा कि क्या तुम मेरे नाना के गुलाम नहीं हो? ये सुनकर हजरत उमर रोने लगे और हजरत हसन को अपनी गोद में बिठाए हुए कहा, ए मेरे बच्चे, क़यामत के दिन भी इस बात की गवाही दे देना कि मैं तुम्हारे नाना का गुलाम हूँ। हजरत हसन व हुसैन जब बड़े हुए तो गरीबों के बहुत मदद करते थे। एक बार एक शायर ने हजरत हुसैन की बहुत तारीफ़ की तो आपने उसे शायर को बहुत ज़्यादा माल अता किया। इस पर एक साहब ने हजरत हुसैन से कहा कि आपने इतना ज़्यादा माल क्यों दे दिया? हजरत हुसैन ने उसे समझाया कि मुझे इस बात का डर हुआ कि कहीं यह शायर ऐसा ना कह दे कि ए हुसैन, तुम तो फातिमा के लड़के हो और अली के बेटे हो, तो तुम मुझे इतना कम माल क्यों दे रहे हो? इसलिए मैंने शर्म में उसे इतना ज़्यादा माल दे दिया। एक बार हजरत हसन मदीना के बाग के पास गुजर रहे थे कि उन्होंने एक लड़के को देखा कि उसके हाथ में एक रोटी थी और उसके सामने एक कुत्ता बैठा हुआ था। वह लड़का रोटी का एक टुकड़ा खुद खाता और एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाता। यहाँ तक उस लड़के ने आधी आधी रोटी कुत्ते को साथ बांट कर खाई और यह देखकर हसन ने कहा, तुम तो इंसान हो, इसलिए तुम्हें रोटी का ज़्यादा हिस्सा खाना चाहिए था। उस लड़के ने जवाब दिया कि इस कुत्ते के सामने मुझे ज़्यादा रोटी खाते हुए शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने आधी आधी रोटी आपस में बांट ली। यह सुनकर हजरत हसन ने उस लड़के से पूछा कि तुम किसके गुलाम हो? उस लड़के ने कहा कि मैं अनस बिन उस्मान का गुलाम हूँ और ये उन्हीं का बाग है। हजरत हसन ने कहा कि ये लड़के, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तुम यहीं पर रहना। और फिर हजरत हसन बाग के मालिक के पास पहुँचे और उस लड़के के साथ बाग को भी खरीद लिया और फिर वापस आए। इस लड़के के पास आकर कहा कि लड़के, मैंने तुम्हें खरीद लिया है। तो उस लड़के ने सर झुकाते हुए कहा कि आज से मैं आपका गुलाम हूँ, आप जो हुक्म देंगे मैं वह मानूंगा।
तो हज़रत हुसैन ने कहा, मैंने तुम्हें आज़ाद किया और ये तुम्हें खरीद कर दे दिया। दोस्तों, हम करबला के शहादत के वाक़यात पेश करने वाले हैं, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर किस्सा पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे शहादत की वीडियो मिस ना कर पाएँ। प्यारे दोस्तों, आगे की वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। सारे लोग एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहने सुनने में कोई गलती हुई हो तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।